रखते हुए आगे निगम के भी हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी हमारी जो दावेदारी रहेगी मोर्चे की तरफ से हम वो भी रखेंगे। नमस्कार, आपको रूबरू कराने जा रहे हैं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुनीत बिंदल जी से। आइए बात करते हैं चुनाव को लेकर, किस प्रकार से युवाओं को कितनी सीटें मिली थी जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए और क्या रिजल्ट रहा। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को कितनी टिकट मिली थी यमुनानगर जिले से? देखिए, हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनके नाते हमने शीर्ष नेतृत्व से, हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजेश सप्रा जी से, हमने वार्ड नंबर 17 में अपनी दावेदारी रखी थी और शीर्ष नेतृत्व ने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए हमें वार्ड नंबर 17 की टिकट दी और हमने वार्ड नंबर 17 की टिकट जो है लगभग 1688 वोट से जीत के हमने पार्टी की झोली में वो टिकट डाली। क्या कहना चाहेंगे, युवा एक मजबूत कैंडिडेट था या भाजपा युवा मोर्चा मजबूत है? देखिए, जो हमारा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, इनका जो योगदान रहा है युवाओं को आगे बढ़ाने में वो ज़्यादा रहा है और इसी को तवज्जो देते हुए पिछली बार जो हमारे प्रदेश सरकार के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 से 4 पदाधिकारियों को टिकट आवंटित की गई थी एमएलए के इलेक्शन में। तो संगठन जो हमारा है, वो जो हमारे साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने जो चुनाव की तैयारी कर रहे होते हैं, वो उनको टिकट भी देती है, इलेक्शन भी लड़वाती है और इसी चीज को मद्देनजर। लेकिन बिंदल जी, कैबिनेट मंत्री के इलाके सिर्फ 2 ही कैंडिडेट जीत पाए हैं जिला परिषद से। नहीं, देखिए, जो हमारा पूरे जिले का जो हमारा डाटा अगर जो आप लोगे, ठीक है, 2 कैंडिडेट जीत पाए हैं, लेकिन हमारा जो वोट शेयर है वो हमारा सबसे ज़्यादा है जिले में, क्योंकि हम सिंबल पे चुनाव लड़े थे। तो के मद्देनजर भी हम सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा हमने 6 सीटें जीती और हमारी 2 सीटें ऐसी थी जो हमने बहुत ही कम मार्जिन से हमने हारी। एक सीट तो हम 14 वोटों से हारे हैं सिर्फ, और दूसरी सीट भी हम लगभग 300-400 वोट के मार्जिन से ही हमारी वो सीट। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को विरोधी पार्टियां बीजेपी की बी टीम मान रही हैं, भाजपा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है? देखिए, जब भी कोई पार्टी इस देश में बनती है, आती है, तो किसी न किसी का वोट शेयर तो वो काटेगी। रही बात कौन किसकी ए टीम है बे टीम है, ये आप कुछ नहीं कह सकते। देखिए, कभी भी लोकतंत्र है, लोगों का अपना राइट है, राइट टू चूज़ है, वो किसको चूज़ करना चाहते हैं, किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। तो इसमें और रही बात वोट शेयर की, वोट तो टोटल मान के चलो अगर 100% है, अगर कोई 2 पार्टियां लड़ रही है और उसमें तीसरी या चौथी पार्टी आएगी तो वोट शेयर तो 100 में से ही जाएगा वो। क्या कहना चाहें, हिमाचल चुनाव को लेकर भाजपा हार चुकी है? नहीं, जो हिमाचल का चुनाव है, आप अब ये शुरुआत करोगे भी हिमाचल हारे, लेकिन आप ये बात नहीं रखोगे भी गुजरात इतने भयंकर और इतनी ज़्यादा सीटों से इतिहास जो हमने बनाया गुजरात में। तो सबसे पहले तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम हिमाचल हारे हैं। हिमाचल में हमारा जो वोट शेयर था वो लगभग हमारा बराबर रहा था और 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो हमने बहुत ही थोड़े मार्जिन से 500-700-800 वोटों से हम हारे हैं। तो रही बात है, हिमाचल में थोड़ा एक रिवाज रहता है हमेशा भी, वहाँ पे हर 5 साल के बाद वहाँ की जनता सरकार बदलती है, लेकिन आपकी सरकार तो 2 बार रह चुकी है वहाँ पे लगातार। नहीं, लगातार हिमाचल में सरकार नहीं रही है। पिछली बार भी उत्तराखंड में हमने लगातार दूसरी बार सरकार बना के इतिहास बनाया। हिमाचल में जो ट्रेंड है वो लगभग ऐसा ही रहता है और जैसा जनादेश है हम उसको स्वीकारते हैं। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक जीत हुई, आज तक गुजरात के इतिहास में इतनी ज़्यादा सीटें कभी किसी पार्टी ने नहीं ली है। भाई नरेंद्र मोदी जी के जो उनका नेतृत्व है उसमें लगातार वहाँ पे 7वीं बार सरकार बनी है और वो भी इतने भयंकर मार्जिन के साथ हमने सरकार। लेकिन विरोधी पार्टियों का तो ये भी कहना है कि केंद्र सरकार का दबाव था उद्योगपतियों के ऊपर भी, और अगर सीटें नहीं मिलेंगी, नहीं सरकार बनेगी तो ऐसा दबाव तो हिमाचल में भी हो सकता था। तो जहाँ पे हम जीते वहाँ पे दबाव और जहाँ पे हम हारे वहाँ पे जनता का जनादेश। तो ये विपक्षियों की मनगढ़ंत बातें हैं जो चलती रहती है। अब लोग तो ये भी कह देते हैं ईवीएम हैक कर ली। अगर ईवीएम हैक का कोई मैटर होता फिर अपना हिमाचल चुनाव हम हारते क्यों? तो ये मनगढ़ंत बातें हैं। हमारी जो पार्टी है, हमारी जो विचारधारा है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जैसा लोगों का मत हमें देंगे, जैसा जनादेश देंगे, हम सिर झुकाकर उसको स्वीकार करेंगे। 2024 के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं युवाओं की? भारतीय जनता युवा मोर्चा इस नए साल से हमारा जो एक टारगेट हम जिला यमुनानगर में शुरू करने जा रहे हैं
वो हमारा वैसे हमने उसकी प्लानिंग दिसंबर में भी की थी, लेकिन दिसंबर में जो इलेक्शन के रिजल्ट और कुछ एक और सामाजिक कार्य थोड़ा ज़्यादा रहे, तो अब हम जनवरी महीने से हम हर मंडल में हर बूथ पे अपनी एक जो टीम है, जो हमारा 1 बूथ 10 यूथ का जो नारा होता है, हम उसको साकार करने जा रहे हैं। और आने वाले 2023 के नव वर्ष में ही हम एक या मे बी जनवरी में या फरवरी में हम एक युवा मोर्चे का एक बड़ा सम्मेलन, जिसमें हमारे बूथ के सभी जो कार्यकर्ता वो एक जगह पे एकत्रित होंगे, हम उसका भी एक संरचना कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए हम नए साल से हमारी युवा मोर्चे की संपूर्ण टीम जिला यमुनानगर में हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे सब जिले के पदाधिकारी इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम नए वर्ष से शुरुआत करने वाले हैं।